नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की जो 18 तारीख है और सुबह से बादल छाए हुए हैं। जैसे बीच बीच में धूप आ रही है, हल्की धूप आ रही है और फिर जैसे बादल जैसे हो जा रहे हैं, हल्की हल्की धूप आ रही है, ऐसे इस तरह का मौसम है। तो ये मौसम जो काम करने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और आज मैंने खूब सारा काम गार्डन का निपटाया है। जो पुराने गमले जिसमें पर्सलेन था, हालांकि फूल खिल रहे थे उनमें, और वो मैंने खाली किए हैं काफ़ी कुछ, और कई सारे पौधे जो मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं। तो आज मैं जो आपको बताऊंगी कि पुराने सीड जो हाइब्रिड वाले हम लाते हैं, वैसे तो उन्होंने जो टाइम दिया होता है, कितना टाइम है, 1 साल या कुछ महीने, उसमें पैकेट पे लिखा होता है। पर कई बारी मैंने जो ग्रो किए हैं तो उनके अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो मैंने कल परसों जो मैंने शलगम के भी लगाए हैं, तो मैंने 3.5 साल पहले हिमाचल में जब गई थी, तो तब मैं वहाँ से हाइब्रिड वाले वेजिटेबल के, कोई मूली के, रेड वाली मूली के, तो मेरे गार्डन में भी तैयार हुई। मैंने फिर आपको भी, कई भाई बहनों को वो सीड्स मैंने भिजवाए हैं। तो 3.5 साल पहले मैं ही लेके आई थी। और बट जो पैकिंग थी उसकी तो मैं दिखाती हूँ डेट कब की है। और इस बारी हम लगा के देखेंगे। इस बारी मुझे होप तो नहीं है, क्योंकि 5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो ये वाली मूली है, ये देखिए, ये वाली, ये देख लिया आपने। और इस पे इसका जो डेट दी हुई है उन्होंने, ये पैकिंग वाली डेट, ये देखिए, अगस्त 2016। ये अच्छे से ये देख लो, बादल छाए हैं ना तो इसलिए अच्छे से आ नहीं रहा। 2016 और वैलिड अपडेट है इसकी मई 2017। तो 2017 तक मतलब उनके मुताबिक लगा सकते हैं आप, और अच्छे रिज़ल्ट रहेंगे। बट जब हम अच्छे से पैकिंग, ये पूरा अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं, और कई सारे सीड्स मैंने देखा है उन्हें अच्छे से मॉइस्चर वगैरह बाहर से ना आए, 2-3 बैग में डाल के रखते हैं, तो वो बाद में भी लग जाते हैं। तो लास्ट ईयर तक मेरे ग्रो हुए हैं। अब ज़्यादा टाइम हो गया है तो मुझे डाउट तो लग रहा है, पता नहीं। तो कई बार होता है कि सीड्स जो पुराने हो जाते हैं वो ज़्यादा नहीं उगते, उगने में थोड़ा टाइम लेते हैं, पर कम उगाते हैं, निकल आते हैं। जैसे कि ये मैंने सरसों ग्रो करना सिखाई थी आपको, और मैंने बोला था कि मेरे पास बहुत लंबे टाइम से सीड पड़े थे, कई सालों से ये पड़े हैं, बट मुझे नहीं पता कि शॉप में कितने टाइम से पड़े हैं। तो ये देखो निकल आए हैं। निकलने में इन्होंने टाइम लिया, पर ये कुछ कुछ सीड निकले हैं, जितने डाले उतने नहीं निकले हैं। तो ये रहता है। तो उसी तरह से जो राई वाले सीड भी, ये फुटाव आ रहा है और वो भी निकल रहे हैं, कोई कोई निकल रहे हैं। और मैं सरसों के जो उसी सैटरडे को शाम को मैं नए वाले भी दोबारा शॉप से लेके आई थी। तो उन्होंने ये वाली मोटी राई लिखा था, तो सरसों को ही वो राई बोलते हैं। तो ये इसके दूसरे दिन ही कल डाले और आज ही इतने सारे, ये देखो, पूरे निकला है। तो नए सीड की ये पहचान होती है कि ये देखो, ये देखो, फुटाव आ गया दूसरे दिन ही और खूब सारे निकल आए हैं। तो इसका ये मतलब होता है जब अच्छे से निकले तो वो नया सीड है। तो ये जो ग्रो बैग देख रहे हैं, ये 15x15 का है, बट मैंने इसको हाफ रखा हुआ है, हाफ ये खाली ही है। तो इससे मुझे इधर उधर खिसकाना आसान रहता है। तो मिट्टी, मैंने पुरानी मिट्टी जो इसमें पेड़ पौधे लगे थे वो सब मैंने निकाल दिए हैं, और इस तरह से मिट्टी लूज़ कर ली है। और खाद वगैरह फिर बाद में जो घर की हमारी बनती हैं, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के, ये सारे छिलकों के वो निकल आते हैं, सब्जियों के, उनको भिगो के थोड़ा वो सब दे सकते हैं। और नाइट्रोजन वाली खाद भी अच्छी रहती है। ये इस तरह से मिट्टी, ये देखो, भुरभुरी कर लेनी है अपने। तो ये सब मैंने कर लिया है। तो मैं ये सिर्फ आपके सामने शेयर करना चाहती थी कि जो मेरे बहन भाई ऐसे रखते हैं, फिर मुझे संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इस बारी नहीं लगते हैं तो फिर मैं समझ जाऊंगी कि अब ये सीड जो है इनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, अब मुझे इनको संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने ले लिए हैं हाथ में, और फिर मैं ये फिर खाद के तौर पे इन सारे सीड्स को मैं मिट्टी में मिला दूँगी, फिर मुझे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इसलिए मैंने खूब सारे डाल देते हैं, क्योंकि अगर कोई उगना होगा तो कोई उगाएंगे, अगर जैसे भी लगेगा और ज़्यादा उगेंगे तो फिर हम माइक्रो ग्रीन्स के तौर पे छोटे छोटे निकाल के उन्हें सैलड के तौर पे इस्तेमाल कर देंगे, और बाकी फिर मूली थोड़े कम, मतलब थिनिंग कर देंगे हम। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल देती हूँ, क्योंकि जब एक जैसे उगना शुरू होते हैं तो वो सैलड में आप पत्ते
पूरे पौधे थोड़े निकाल के बीच में से, जैसे बहुत घने होते हैं, तो ये इस तरह से बस। तो लोग तो खेतों में इसी तरह से ये डालते हैं। तो अगर नहीं उगने होंगे तो फिर मैं अपने जो गार्डन के सीड हैं मेरे, तो वो मैं डालूँगी। तो इस तरह से पानी दे देना है इसको। और मिट्टी जो बनानी है, मिट्टी जो पोटिंग मिक्सचर आप बनाते हैं गार्डन का, वो ही बनाना है। तो इसी तरह से मैंने उतने ही पुराने साथ मिलाई थी ये शलगम के, और नोल खोल के भी मैंने डाल दिए हैं। तो अब देखो क्या बनता है। नहीं तो इन सब की फिर मैं खाद मिट्टी में मिक्स कर लूँगी। और मिट्टी वैसे ही बनानी है, जो एक पार्ट मिट्टी का ले लें, एक उसमें पार्ट जो है गोबर की खाद, जहाँ पर में कंपोस्ट मिला सकते हैं, थोड़ी सी बारीक सैंड मिला सकते हैं, 4-5 मुट्ठी, जहाँ फिर कुछ एक पार्ट कोकोपीट मिला सकते हैं। मतलब मिट्टी आपकी बुरबुरी जैसी होनी चाहिए, तो उसमें ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो एक बार फिर इसकी डेट आप देख लो ये, क्योंकि बादल हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं ठीक से दिखा पा रही हूँ कि नहीं दिखा रही हूँ। दिख रहा है अभी, है ना ये। तो देखते हैं। तो इस तरह से पुराने सीड्स भी कई बारी लग जाते हैं और कई बारी थोड़े थोड़े पौधे निकलते हैं। तो अब देखते हैं 5 साल से भी ज़्यादा पुराने सीड हमारे ग्रो होते हैं कि नहीं होते हैं, जहाँ फिर इनकी मिट्टी में खाद ही बनती है। तो चलिए, जो भी रिज़ल्ट्स रहेंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो बनाने का ही मतलब मेरा यही था कि ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ। और जो हमने 11 तारीख को मैंने चुकंदर के सीड ग्रो किए थे, तो वो आज उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो चुकंदर के जो आपके सामने ये डाले थे, ये देखिए ये पौधे, ये लाल रंग के ही निकल रहे हैं चुकंदर की तरह ही। तो ये आज से जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो मैंने उगाऊ वेबसाइट से सैलरी के वो सीड्स मंगवाए थे, तो ये देखिए पौधे इस तरह से तैयार हो रहे हैं, धनिए की तरह दिख रहे हैं अभी तो। और मेरा गार्डन आज भी उसी तरह से फूलों से भरा हुआ दिख रहा है, ये देखिए। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और मूली वाले जो जानकारी चाहते हैं, वो वीडियो मेरे पुराने भी हैं, वो सर्च कर सकते हैं।